Hi friends, welcome back. Congress leaders funny video. Election results बीजेपी कांग्रेस पप्पू चलो देखें मजे लेते हैं। अब कुछ दिन तक तो मजे लेने चाहिए इन लोगों के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, ये बस सुननी है धमाका है ये। सुप्रिया शिंदे जी, जाति के नाम पर जो लोग बांट रहे थे उन्हें करारा जवाब मिला है। तो वो जवाब अभी जो हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जो तेलंगाना जीते, वहां पर नहीं मिला है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजल्ट को एक्सट्रापोलेट करके भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू है कौन रे? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें होती दिख रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। प्रो इनकम्बेंसी देखिएगा अभी छत्तीसगढ़ में होगी। देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और कांग्रेस पार्टी के नेता और जितने प्रवक्ता है उनकी यही हालत रहती है। उनको अपनी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की हार दिखाई नहीं दे रही और आपके पेट में दर्द हो गया ये बता रहे थे। मैं ये कहूंगा, कहा जाता है मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने। तुम मेरे पुराने दोस्तों, आज से नहीं 25 साल से मैं तुमको जानता हूँ। तुम सीरियस बात करो ना। मैं तो बोल चुका, तो सबसे सीरियस बात है संजय भाई, पिछली बार इसी पे ठीकरा फूटा था। हाँ तो मैं तो बोल चुका हूँ ना। आप सीरियस बात ही नहीं करना बात मैं तो बोल चुका हूँ कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश में ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया होगा तो इस पे चौंकना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इनकी बातें सुन के दो हिंदी की कहावतें आ गई याद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरी, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें यकीन नहीं। निर्दलीय 20 विधायकों को ये देते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और वो ज्यादातर कांग्रेस के हैं। हमें मालूम है, हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है और राजस्थान में भी हम सरकार बनाते हुए आपको दिखेंगे। तो मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, एग्जिट पोल साइड पे रख दीजिए। 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा। 5 राज्यों में भाजपा का एक बार फिर से सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की 3 राज्यों में और राजस्थान में और मिजोरम में भी आप देखेंगे हमारे समर्थन से सरकार बनेगी और दोबारा बैठेंगे। उस तरह पूछेगा, जरूरत हो तो बता देंगे। ये लड़ी थी चुनाव, मेरे पास तो उनके परिणाम भी हैं और इनका जो रिजल्ट आया था, इनको मिले थे 80,000 वोट में 3881 वोट, 5% जमानत जब्त हो गई थी। और लोग ऐसा बताते हैं कि ये पार्टियां भी ऐसे बदलती हैं, ऐसा। हाँ शांत, अब देखिए, कुरान की कसम तोड़ रही हैं मैडम। मत तोड़िए कुरान की कसम, मुस्लिम पार्टी में राहुल गांधी ने कहा था। शांत, उस तरह कहीं और चल गया लग रहा है। शांत मैडम। मैं आप दोनों वो बात पूरी बंदर के हाथ में उस तरह देखा था राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं। एक वाकई गंभीर चिंतन की आवश्यकता कांग्रेस को दिखती है। 2024 की लड़ाई सामने खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भैया ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक। मध्य प्रदेश में हमारी मिसरीडिंग बहुत ज्यादा रही। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा अंडर करंट था तो वो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए था। ये बात मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, संजय जी मुझे सही करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा पहले हुआ नहीं। क्या ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है संजय जी, या इससे पहले हुआ है? हाँ, एक नहीं, इसके पहले 163 थी, अब 164 आ रही है, तो सबसे बड़ी जीत है। देखिए, राजस्थान के पिछले चुनाव में याद करिए, लोग शायद भूल जाते हैं, 2018 के राजस्थान चुनाव में ही पुष्कर में जाके राहुल गांधी जी ने अपनी जाति और गोत्र बताया था कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। आज सीपी जोशी जी जो स्पीकर है वो चुनाव हारे, नाथ द्वारा का 2018 का जाके वीडियो चेक कर दीजिएगा, जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़ी जाति के नेताओं के बारे में ऐसी भाषा बोल रहे थे, अरे इनको धर्म के बारे में क्या पता हो, तो सिर्फ मैं ब्राह्मण हूं मुझे पता होता है।
आपका स्टैंड ये था और 5 साल में एकदम कलावाटी मार के आप दूसरा स्टैंड लेंगे और सोचेंगे कि जनता आपके बात पे भरोसा कर लेगी, पिछड़ा वर्ग भरोसा कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने देखिए झूठ का सहारा कितना बड़ा लिया था चुनाव में। अभी क्योंकि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप बोलेंगे आज इनको बधाई दीजिए, तो बधाई देता हूं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अब सवाल आपने किया तो इसका जवाब भी ये बनता है कि भरोसा तो है, लेकिन अगले बार क्या होगा कि बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तरफ खड़ा था ईडी, एक तरफ खड़ा था सीबीआई। समझाओ इससे, वही रोना उनका। परंतु दूसरी ओर मुझे बताइए कि अगर वसुंधरा जी के विषय में जो भी शरद जी ने बातें की, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, पर उनसे पूछिए ना कि अशोक गहलोत जी की तो सरकार थी, कमलनाथ की सरकार नहीं होते हुए भी उनको डिक्लेयर किया गया। अशोक गहलोत जी को तो डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल को डिक्लेयर नहीं किया, और अब आपको समझ में आ रहा है क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। दूसरी तरफ हमने सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का निर्णय 5 राज्यों के लिए लिया और उसको सभी लोगों ने फॉलो किया, और आज उसके नतीजे आपके सामने हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये प्रोपागेंडा जो है वास्तविकता में नहीं चलता। आप ये प्रोपागेंडा को जरूर तूल दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो कार्यकर्ता की है, उस जमीनी कार्यकर्ता की है जो संघर्ष करता है। और जो जाकर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? आप लोग मुझे एक चीज बताइए, लोकेश जिंदल, मैंने आपसे प्रश्न सीधा प्रश्न पूछा है। आप लोगों ने हिंदुत्व को कोसा, किसी ने डेंगू कहा, किसी ने मलेरिया कहा, आप लोगों ने मोदी को जो मन में आया कहा, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और आप लोगों को जैसे मन किया वैसे एजेंडा सेट करने की कोशिश की। मेरा आज आप लोगों से एक ही सवाल है कि जनता ने एक बार फिर से आपको नकार दिया है और सही तरीके से उसका जो संगठन है उसने काम नहीं किया और लोगों को तवज्जो नहीं दिया जो उसके जुझारू कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं सबका खमियाजा बड़े स्तर पर उसे भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है अगर इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में अरे सर, मुद्दे तो उन्होंने वही उठाए ना जो मुद्दे आप उठाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं। आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, कितना चर्चा की मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, लेकिन जनता ने नकार दिए ना आपके मुद्दों को भी। नहीं, जातीय जनगणना पे नहीं नकारा है। मैंने आपको स्पष्ट किया, जातीय जनगणना आवश्यक किस लिए है आप बताइए। इसको आप नकार नहीं सकते इसलिए क्योंकि धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ जाति हुई है हजारों साल से। जिन जातियों का आप माने या ना माने, लेकिन अभी नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा नहीं चल पाया है और जातिगत जनगणना को लेकर जितना हल्ला आप लोगों ने मचाया, जनता ने उतना ही उसे नकार दिया है। ये लास्ट में जो कार्टून थी ना, वो कमाल की थी, जिसमें दिखा रहे कांग्रेस की बैलगाड़ी बैठी हुई है जिसमें सारे के सारे INDIA वाले जो है सवार। अच्छा कर दिया, इंडी अलायंस। हाँ, वो अच्छा आइडिया हो गया है। मैं तो, हम लोगों ने तो शुरू किया था कि भाई INDIA बोलो, इंडिया तो बोलो ही मत। उससे भी बढ़िया ये कर दिया, किसी ने और दिमाग लगाया है, मेरे ख्याल से बीजेपी नहीं लगाया है ये दिमाग कि उसके क्या है INDI और अलायंस कर दो, इंडी अलायंस कर दो, तो वो भी बहुत कमाल का है। अच्छा, पर मैं ये कह रही थी, अगर आप देखो ना कार्टून के अंदर, तो वो दिखा रहे हैं सोनिया गांधी और ये ममता, ये दोनों ना इकट्ठे सेम लेवल पे खड़ी हैं बैलगाड़ी में, आगे सबसे आगे, तो वहां पे, और ये ममता जो है ऐसे अकड़ के खड़ी हुई है साथ में सोनिया के। इससे मुझे याद आ रहा है कोई एक फोटो थी जिसमें ये सारे INDIA वाले जो हैं, इंडी अलायंस वाले, ये कोई ग्रुप फोटो ले रहे थे जिसमें राहुल गांधी फिट ही नहीं आ रहा था, यूं करके खड़ा था, और सेंटर में कौन था? यही सोनिया गांधी और ये ममता, दोनों साथ साथ खड़ी थी, और ममता वही अकड़ के ऐसे जैसे उसका होता है ना वैसी खड़ी थी। तो ऐसे लग रहा है कि ममता को ये हो रहा है कि मैंने सोनिया की बराबरी में खड़े होना है, मैं उतनी बड़ी लीडर हूं जितनी ये कांग्रेस की लीडर बनी हुई है। तो वही दिख रहा था इस कार्टून के अंदर भी। पर कमाल का बोला है, अच्छा आपस में उनकी तो प्रॉब्लम्स होंगी सारे, जैसे लोगों ने कहा बोला चोर इकट्ठे हो गए, तो हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। और जिस तरह से इनको बता रहे थे कि भैया तुमको तो जनता ने बता ही दिया है कि कौन मतलब किसको वो पसंद करते हैं, किसको नकारते हैं, तो तुमको तो नकार दिया। तुमने जितने भी मुद्दे किए थे वो सारे इतने बेकार मुद्दे थे, जाति बकारात वो बोल रहे हैं, वो तो सब चल गया। और तुम जिस तरह से पलटियां खाते हो, जनता भी अब समझ रही है। वही है ना, ये सोशल मीडिया से इतना फायदा होता है कि आप पीछे की चीजें जो है वापस वीडियोस में देख सकते। अच्छा, बंदे ने पहले तो ये बोला था, अब इस इलेक्शन में तो ये उल्टा बोली जा रहा है, इसकी क्या वैल्यू, इसकी जबान की क्या कीमत है। तो वही सब दिख रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है इनको यकीन नहीं हो रहा अपनी हार पर। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।